किसी आदमी है कि घर ने बढ़ बढ़ के इनके भी गोली मारनी चाहिए और इनका इनकाउंटर करना चाहिए। चाहिए कितने कोई फौजी बताओ है, कोई कुछ बताओ है, लेकिन जिस प्रवृत्ति के ये आदमी थे ना, और जिस समाज से इनने गद्दारी करी है उसके साथ, और उसके धोखे से उसका मर्डर कराया है, इसका बदला लेगा ये पूरा समाज है ना। यो बदला लेके मानेगा। यो जितना ठंडा है ना, और जिस प्रकार से ये विसा घटिया घिनौनी हरकत करी है इन बदमाशा ने, चाहे किसी भी जाति से विलोम करते और चाहे कितने बड़े बदमाश हो। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, ये बात मैंने कल भी कही थी, मैं आज भी कहता हूँ। जिस प्रकार से ये बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, उससे देश का, आर्थिक व्यवस्था का, प्रदेश का, सरकार का, लोगों का ताना बाना बिगड़ जाता है जी। और जिस प्रकार से सुखदेव गुगामेडी का अगर मर्डर की बात करूं, हत्या की बात करूं या निर्मम हत्या की बात करूं, तो उसके ऊपर आज खुलासा करेंगे कहीं ना कहीं रमेश परमार के रूप में, क्योंकि ये उनसे जानते भी थे, उनसे वाकिफ भी थे, और जानने का प्रयास करेंगे कि सुखदेव गुगामेडी किस प्रवृत्ति के इंसान थे, क्या उनकी सोच थी समाज के लिए, क्या सोच थी प्रदेश के लिए, क्या सोच थी देश के लिए। तो अब कलंगा से सरपंच रमेश परमार, अब इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला मानते हैं रमेश भाई, किस प्रकार से ये मामला घटित हुआ, क्या रंजिश थी लोगों की उन लोगों से। रंजिश तो ये थी कि वो इतने बड़े समाज सेवी बन चुके थे, हर 36 कौम की आवाज उठाते थे। वो जिस भी कौम पे अत्याचार होता था वो उनके सामने खड़े हो जाते थे और खुद सारा सब कुछ संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। भाई जब तक मैं हूँ, कोई भी इस बिरादरी के बारे में ये नहीं कर सकता, कोई भी समाज को हानि नहीं पहुंचा सकता। वो बड़े ठोस और मजबूत समाज सेवी थे, और जिन्होंने भी ये गद्दारी की है, जिन्होंने उनके साथ ये धोखे से उनकी निर्मम हत्या की है, उनको कहीं ना कहीं यही दुख था कि ये तो बहुत बड़े आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो जाएंगे, और भाई लोग इसकी बातें भी मानेंगे, और कहीं न कहीं सरकार को अलट से पलट करने का ये दम रखते थे। तो इसी वजह से, और कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही अच्छे काम किए। सभी समाज को साथ लेके चलते थे। हिंदुत्व को तो अपने पलकों पे बिठा के रखते थे। हिंदुत्व के बारे में कुछ भी बात हो जाती थी, तो ये अपना बिल्कुल तन मन धन से उस चीज़ का विरोध करते थे कि भई कोई हमारे सनातन धर्म पर उँगली न उठाए। जिस प्रकार से व्यक्तित्व की अगर बात करें, तो किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, तो आप उनको जानते थे वैसे भी समाज से। देखिए, मैं तो जानता ही था, श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष थे, उससे हम भी जुड़े हुए हैं। हम क्या, पूरे देश का युवा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी संगठन अच्छे काम करता है तो हर एक आदमी उसमें जुड़ता है। कोई इसमें कोई जाति विशेष का तो काम था नहीं है, 36 बिरादरी के लोग इसमें जुड़े हुए थे। उनका जो स्वभाव इस प्रकार इतना प्यारा स्वभाव था, उनसे बात करने का, उनकी बातें सुनने का तरीका इतना अच्छा था, और जब भी किसी मंच पे दहाड़ते थे तो सब कुछ, प्रशासन, शासन, सब कुछ हिल जाता था, क्योंकि उनकी बातों में इतना दम था। और वो इस तरह से बात करते थे कि जो सामने वाला कोई भी विरोधी था, उसको बहुत ही कम शब्दों में ऐसी बात बोल दिया करते कि उसको समझ में आ जाता, अगर आपने गलत किया तो आपके साथ ये हो जाएगा। बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे, और साथ देने वाले। कोई भी आज तक उनके पास पहुंचा है कि साहब मेरे परिवार पे दिक्कत है, या मेरे मकान पे दिक्कत है, या मेरे यार दोस्तों के साथ कुछ ऐसा है, तो वो तन मन धन से उसका साथ दिया आप करते थे, कितनी बार सहयोग मिले दिया थे? करते। मैं करीबन उनसे 4-5 बार मिला हूँ, और मतलब उन वो ऐसे पूजनीय इंसान थे, उनके मिलने भर से मान लो जो मेरे अंदर आत्मा है ना, वो भी मतलब एक समाज सेवा के लिए तत्प पे हो गई थी कि भाई हाँ, मेरे को भी इनकी तरह समाज सेवा करनी है, इस तरह क्या की। लगता है कि मानने वालों की मनसा क्या थी, जिस प्रकार से आज जो सोशल मीडिया बात हो, नेट की बात हो, चाहे ट्विटर की बात हो, चाहे एक किसी प्रकार की वायरल की बात हो, तो वायरल ये हो रहा कि लेकिन सही मैंने मुद्दे पर नहीं पहुंच रहे लोग, मारने का कारण क्या था, तत्व क्या था। देखिए, मारने का कारण कई हो सकते हैं। एक तो मतलब वो इस तरह से समाज में जागृति लाने लग रहे थे कि युवा भी उनका फैन हो गया था, और हर एक कोई उनकी बात समझने लग गया था समाज में आगे बढ़ाने के लिए, भाई हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी सरकार ठीक है, कौन सी गलत है। और उन्होंने वो तख्ता पलट किया भी। तो जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ उसके तुरंत बाद हत्या, तो इसमें राजनीतिक कारण भी हो सकता है। और जो मारने वाले हैं, उनका मेरे ख्याल से निजी स्वार्थ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उन्होंने किसी के कहने पे ये कांड किया है, जहां तक हमारी सोच है। क्योंकि उनकी
वो मिले भी नहीं होंगे पहले। और जिस तरह से वे एक दान मांगने के लिए वहां पे गए थे और दान के बहाने गए, वहां चाय पी, 10 मिनट बात की और एकदम फिर दनादन गोलियां चला दी। तो उनकी मंशा तो सिर्फ ये थी कि सीधा वो टारगेट ही था, उनके अंदर ये बात भर के भेजी गई थी या पैसों का लालच दिया था या कुछ भी था, एक भाई जाते ही वो बचना नहीं चाहिए, मारना है। तो कह सकते हैं रमेश, एक आपने जिस बात बताई, एक महापुरुष को तो राजनीति की भेंट चढ़ना पड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देश के लिए आदर्श थे वो। और मैं कुछ टाइम पहले की बात बताऊं, एक बार यूनिवर्सिटी जेएनयू के आगे ये लिख दिया गया कि ब्राह्मण और बाणिये देश छोड़ो। तो वो पहले व्यक्ति थे जो वहां जाके ये बात कही थी। अगर किसी भी हिंदू कास्ट को इस तरह की बात लिखी गई या टारगेट किया गया तो पहले उनको क्षत्रियों की तलवारों से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी पे हाथ उठा। तो मतलब उनके विचार ऐसे थे कि एक जाति के लिए नहीं, किसी भी के लिए, हिंदुत्व की किसी भी जात के लिए या हिंदू पूरे सनातन धर्म के लिए कहीं भी छोटी सी बात आ जाती थी तो वो आगे अड़ के खड़े हो जाते थे। और आपको बताऊं, पद्मावती फिल्म जब हिंदुत्व को उलट पुलट करके दिखाया जा रहा था उस फिल्म में, तो उन्होंने जाके सबसे पहले थप्पड़ मार दिया था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा था नीला भाई, बंसाली को मिला हाँ लीला बंसाली को थप्पड़ मारा था। हाँ हाँ हाँ, वो काफी उस टाइम पे बहुत ही मतलब इनके खिलाफ भी, मीडिया के खिलाफ भी हुई थी, लेकिन लोगों की भावना को समझते हुए इन्होंने ने ऐसा काम किया था कि भाई इसका नाम चेंज करो। और उसके कई सीन जो हिंदुत्व को मतलब घटिया दिखाने की कोशिश की थी वो चेंज करवाए थे। तो और ये गौ गौ माता के सेवा के लिए तो बिल्कुल हर टाइम तत्पर पे तैयार रहते थे। तो मतलब कहने का है कि ये उस विचारधारा के आदमी थे जो कि आजकल मिलने बड़े मुश्किल कह है। सकते हैं कि राजनेता को कहीं ना कहीं डर था सुखदेव गुगा मेडी का कि अगर वो ऊपर उठेंगे तो हमारा राजनीतिक कार्य खत्म हो सकता है, हमारी राजनीति खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो मतलब मुख्यमंत्री तक उनसे डरते थे कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने कहा भी था कि भाई सरकार का तख्ता पलट देंगे। और युवा इतना फैन था उनका, और वास्तव में सरकार का तख्ता पलट होते ही ये कांड करवा दिया गया। और बड़ी ही निंदनीय घटना हुई है ये समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। लेकिन अब कुछ लोग मतलब आपस में जातियों को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई बदमाश जो होता है, जो इस तरह के धोखेबाजी करता है, उसकी ना तो कोई जाति होता है ना कुछ, वो बदमाश रहता है। सरकार हम भी यही मांग करते हैं सरकार से कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए। और इस दुख की घड़ी में पूरा समाज सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार के साथ है। जो रमेश सरपंच, आप सरपंच है गांव के, आपके गांव की अगर बात करूं तो 15 लाख 20 हजार तो वोट है नहीं। तो गैदरिंग की तो बात अब 25 हजार की गैदरिंग है, तो अगुवाई करते हैं गांव का फर्स्ट नागरिक अब सरपंच है। पंचायत हालांकि 2 और भी सरपंच आपके गांव में, लेकिन आप भी सरपंच है तो कहीं ना कहीं अगुवाई करते हैं। तो इससे जो अब फिर जो जातिवाद अब बढ़ावा देंगे इस मामले के ऊपर, जब रोटियां चिंगनी शुरू होंगी तो वो लोग भी राजनीतिक लोग ही होंगे जो सिर्फ जातिवादी को बढ़ावा देंगे इस मामले के ऊपर। हाँ हो सकता है राजनीतिक लोग इस मामले को जातिवाद बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जातिवाद हाँ तो इसमें मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए, सिर्फ टारगेट एक होना चाहिए कि जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया पहले तो उनको सजा, और उसके पीछे किसकी साजिश थी, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी। ये बहुत ही बड़े लेवल का मर्डर हुआ है, इसमें ना बड़ी सोच समझी से भाई उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पे गए हुए हैं, उनके जो असले हैं जो बॉडीगार्ड है उनके जमा कर लिए गए हैं आचार संहिता के चलते हुए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ऐसा कोई आम नागरिक नहीं कर सकता, इसके पीछे ना बहुत ही बड़ा षड्यंत्र मिलेगा। और जिस प्रकार से वो गोदारा है उसका नाम आया हुआ, उसने पोस्ट कर दी, और लॉरेंस का नाम आया हुआ है, तो हम ये चाहेंगे अगर ये मतलब लाइव आके बोल दे तो उसमें समाज सीधा इनको टारगेट ही कर देगा। लेकिन ये चीजें पोस्ट अब कोई फेक अकाउंट पे डाल सकता है ये चीजें, या भाई आपस में लड़वाने के लिए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी पता लग जाएगा किसका। आपने जाति का बढ़ाव की बात की, तो आपको काफी अंदेशा कि जातिवाद की तरफ फैल रहा है या जातिवाद का इसको रूप दिया जाएगा। देखिए कोई तो ये बोल रहा है कि वो राठौड़ है वो राजपूत है, कोई बोल रहा है कि नवीन शेखावत ये करवाने वाला है, कोई वो जो फौजी है, क्या नाम है उसका, हाँ महेंद्रगढ़ से जो फौजी है वो जाट जाति से। तो इस तरह तो मतलब एक आपस में जाति को मारने वाले में एक राजपूत भी है ना, वो बता रहे हैं राठौड़ है। हाँ अभी उसका ये कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अदर कास्ट में भी ना राठौड़ लगा देते हैं पीछे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो राजपूत है या नहीं है। लेकिन ये चलो जात पात की तो बातें नहीं होनी चाहिए, वो एक समाज सेवी थे और 36 कौम के लिए मतलब वो काम करते थे, हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। तो जो ये
इस तरह की ये धोखेबाजी जो शेर के साथ की है, वो बदमाश हैं और इस प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा उनको देनी चाहिए। और उसके पीछे जिसकी भी ये सारी मंशा थी, जिसने भी ये प्लान गढ़ा था, उसको सजा देना चाहिए। समाज का बस यही लक्ष्य रहेगा। क्या लगता है कि कितना तो एक हीरा खो दिया समाज ने, कितना एक बढ़िया व्यक्तित्व खो दिया देश ने, क्या मानते हैं? देखिए, ये बातें मैंने पहले भी बताई है, इतना बड़ा हीरा खो दिया समाज ने, इनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। हालांकि ये बात सच्चाई है, अखा इतने गोगामेडी उन्होंने बना के छोड़ दिए, बना के रखे हैं कि वो आज समाज सेवा में लगे। लेकिन सबसे दुख की बात ये है, अगर समाज सेवी करने वाले की आदमियों की ऐसी हत्या होती रही, तो फिर कौन समाज सेवा करना लेकिन चाहेगा? मैं आज के दिन सोशल मीडिया पे मैंने काफी वीडियो देख रहा हूँ, तो जो वीडियो है उनमें ये भी बताया जा रहा है कि जो सुखदेव गोगामेडी जी थे, वो भी प्रवृत्ति के प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे, ऐसा काम करते थे, वैसे थे। वे एक सिस्टम बना हुआ। तो क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से लोग बदनाम कर रहे हैं, मरने के बाद में, मारने के बाद में बदनाम कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मानते हैं? देखिए, ये तो वो उस प्रवृत्ति के आदमी हैं, पीछे तो किसी का क्या पता होता है क्या है। लेकिन जब से हम जानते हैं, आज से नहीं कई सालों से जानते हैं, तो वो मतलब समाज सेवा में अब आईटीआई खोल रहे थे वो खुद अपनी, भाई निःशुल्क उसमें बच्चे पढ़ेंगे गरीब आदमियों के। और काफी ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके तो मतलब लोग सोच भी नहीं सकते। वो उस स्तर पे जाके वो काम कर रखे हैं, पूरे देश उनको जानता है, पूरे युवा उसका फैन है। तो मतलब इतने इतने सामाजिक आदमी बन चुके थे वो। और ये एक दो दिन में तो होता नहीं, इतना पॉपुलर होना, लोग जिनकी विचारधारा को समझे, ये काफी टाइम से। उससे पहले तो देखो क्या प्रवृत्ति थी या किस तरह के इंसान थे। लेकिन कोई इंसान अगर पहले कुछ ऐसा हुआ भी है, उसके बाद इतना बदल जाना और इस तरह से समाज सेवा करना, हर एक आदमी, आम आदमी के बस की नहीं है। उन्होंने जो संघर्ष किया है ना, वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और आज 100 तक जो पहुंचे थे। और पूरे संपूर्ण भारत में उनकी पॉपुलैरिटी थी और इतने लोग उनकी बात मानते थे। तो बहुत अच्छे थे। ये बदनाम करने वाला का तो क्या है, बिना अट के जीभ है, कुछ भी बोल देते हैं। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से आज नेताओं की वो आंखों में खटक रहे, तो नेताओं ने अपने आंखों का एक रोड़ा आगे से हटाया, देखिए, काम करवा के। देखिए मैं बताता हूँ युवा के प्रति ना, अभी अब ये भारत की राजनीति में जो बुजुर्ग हो गए, उनको तो यही लगता है। अब इसी तरह आप रविंद्र भाटी को लगा लो। रविंद्र भाटी के बारे में कहना था कि 2000 वोट का नुकसान कर देगा, 1500 वोटों का नुकसान, लेकिन एक युवा ने इतिहास रच दिया। पार्टी ने उसको अपने पास बुलाया, पार्टी का टिकट का आश्वासन दिलाया, और फिर उसको टिकट नहीं दिया। और उस बंदे की काबिलियत देखो ना, उसका भाईचारा देखो, उसका युवा साथ देखो। एक मोदी साहब के भी काफिले इतने बड़े नहीं होंगे जो उसके काफिले थे, और उसने इलेक्शन जीत के दिखा दिया, एक नया इतिहास रच दिया। तो अभी राजनीति में हैं इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं कि भाई ये। अगर नेताओं की बात करूं तो राजस्थान के नेताओं का हाथ लगता है मरवाने में, मारने में, या फिर किसकी? बताए खुल के, आप जानते हैं। देखिए मैं बताता हूँ इसमें। आपने नेता का नाम लिया है। हाँ, देखिए नेता की बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये हिंदुत्व की बात करते थे, एक एंटी पार्टी मतलब किसी और, एक एंटी पार्टी नहीं, एक आदमी मतलब कभी मंदिरों के बारे में गलत बोल देना, कभी हिंदुत्व के बारे में गलत बोल देना, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ शामिल मिलेगा। जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो ये सब सारी चीजें आएंगी। और हो सकता है दूसरा जो अभी नाम आ रहा है जिन बदमाशों का, वो सब इनके साथ मेरे ख्याल से निजी दुश्मनी तो नहीं होगी। इन्होंने भी या पैसों के चक्कर में या भाई अपना स्वार्थ के चक्कर में कुछ ना कुछ, किसी नेता ने कुछ भरोसा दे रखा होगा, भाई तू ये काम कर दे, हम तेरे को ये छूट कर देंगे, या कुछ ना कुछ तो कारण मिलेगा। ये आने वाले टाइम में पता सरपंच है, गांव का प्रतिनिधि करते हैं, आपका जो गांव है वो राजपूताना गांव बोला जाता है। तो अब आप लोग क्या अपील करेंगे समाज से, किस प्रकार की आप अपील रहेगी, और क्या आप भविष्य आगामी नीतियां रहेंगी समाज के हीरे के लिए? देखिए, युवा को समझना पड़ेगा। और जो भी पूरा देश यही वो कर रहा है कि भाई इन आतंकवादी जो भी थे, ये बदमाश थे, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, इनकाउंटर किया जाए। और जिस तरह से वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, अगर कोई इतने बड़े लेवल पे समाज से सिक्योरिटी मांगता है, तो इसका मतलब यही होता है कि उनको कहीं ना कहीं जान का खतरा ही रहता है। तो सरकार ने नहीं माननी, सरकार ने नहीं माननी, या उस टाइम के ऑफिसर ने नहीं माननी, या फिर मुख्यमंत्री ने नहीं माननी, जो भी है। लेकिन आज इस छोटी सी एक कारण के कारण एक देश का इतना बड़ा हीरा खो दिया। और ऐसे समाज सेवी
बहुत सदियों में एक मिलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने समाज की सेवा की है, छत्तीस बिरादरी की सेवा की है, तो मैं युवाओं से यही चाहूंगा कि भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी के विचारों पे चले और समाज सेवा करें। और सरकार से हम सब यही है, शांतिपूर्ण तरीके से यही मांग करते हैं कि भाई या तो उन हत्यारों को सजा दी जाए सख्त से सख्त। अगर समाज में आक्रोश और बढ़ा तो भाई फिर आगे आने वाले टाइम में कुछ भी खराब हो सकता है, सरकारें भी बदली जा सकती हैं या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा हीरा समाज ने खो दिया। समाज है ना, यो बदला लेके मानेगा, यो जितना ठंडा है ना, और जिस प्रकार से ये भी घटिया घिनौनी हरकत करी है इन बदमाशा ने, चाहे किसी भी जाति तो विलोम करते और चाहे कितने बड़े बदमाश हो, बदला लेके मानेगा यो समाज। और पूरा समाज तो मैं यह विनती करूं कि इसे आदमी है घर ने बढ़ बढ़ के इनके भी गोली मारनी चाहिए और इनका इनकाउंटर करना चाहिए। चाहिए कितने भी, कितने कोई फौजी बताओ है, कोई कुछ बताओ है, लेकिन जिस प्रवृत्ति के ये आदमी थे ना, और जिस समाज से इनने गद्दारी करी है उसके साथ और उसके धोखे से उसका मर्डर कराया है, इसका बदला लेगा ये पूरा समाज। 36 बिरादरी मिलकर इसका बदला लेगी। और बदमाश की कोई जात नहीं होती, कोई बिश्नोई हो, कोई राजपूत हो, कोई जाट हो, 36 कौम में जो भी गंदा काम करेगा, समाज सेविया ने से दगाया, समाज के खिलाफ जाओगा, वो उसकी कोई जात नहीं, उसके साथ बदला लेगा। और ये राजपूत समाज इब जो या घिनौनी हरकत करी है, इसका एक एक चुन चुन के हिसाब भी लेगा, बदला लेगा और कड़ी ते कड़ी सजा देगा। और अगर सरकार यो काम नहीं करती है तो उसके बाद फिर समाज के युवा ने यो काम करना पड़ेगा। किसी भी हालत में कोई भी बख्शा नहीं जाओगा। आप में और उन लोगों में फर्क क्या रहेगा? फर्क यो रह गया, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गोली मारने का काम करेगा, इस तरह की गोली मारनी चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रशासन बीच में है, कानून बीच में है, सरकार बीच में है, अगर आप लोग उस उन 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 तरह काम करोगे तो फिर क्या तो संदेश जाएगा। देखिए इसमें प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। जब उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया, फिर 72 घंटे का, अब तक बदमाश नहीं पकड़े गए, तो क्या कर रहा है प्रशासन? क्यों नहीं पकड़ रहा प्रशासन? प्रशासन से आगे तो नहीं गए ना वो। जब प्रशासन इसमें मिला हुआ है, जब राजनीतिक कारणों से ये मर्डर हुआ है, तो प्रशासन ढिलाई बरत रहा है, इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हो। सुनने में आ रहा कि काफी प्रशासन इसकी एसआईटी गठित कर दी गई है और काफी लोगों से पूछताछ की जा रही। देखिए कोई एसआईटी गठित कर दी हो चाहे कुछ भी, लेकिन वो नहीं पकड़े गए ना। रोज तो इसे बात का है, समाज ने दुख है तो इस बात का है कि इसे क्या हो गए वे, अब तक नहीं पकड़े गए। अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो समाज ने करना पड़ेगा, चाहे कोई अंदर हो चाहे कोई बाहर हो। कि इस तरह की घिनौनी हरकत अगर समाज सेवा के साथ होती रही तो आगे आने वाले टाइम में कोई समाज सेवी बनना पसंद नहीं करेगा। मैं बताऊं एक चीज, यह चीज नोट कर लिए, ये हर दिन इसी हरकत या इसी पोस्ट डालते रहे, हमने वो मार दिया वो मार दिया। जब लादेन तक के बड़े इतने बदमाश ने वहां पर जाके मार सके तो कई ने दुबई थे। और एक वो जो पंजाबी है उसने वो विदेश में बैठा पोस्ट करता रहे है, बराड बराड है क्या नाम उसका, यो मार दिया वो मार दिया। सरकार चाहो है, प्रशासन चाहो है तो उनकी इतनी औकात होगी, उन्हें ले नहीं सकते। अगर ये सारी मिली भगत ना हो ना तो इस तरह के काम नहीं होंगे। जिस प्रकार से सरकारी ढिलाई बरत रही है, प्रशासन भी ढिलाई बरत रहा है। वो गोली मार के गया कि पूरा जयपुर सील नहीं हो सका था 10 मिनट में। अगर प्रशासन चाहता तो कि वो खुद का एरोप्लेन थोड़ी ले रहे थे, उन्हें क्रॉस कर दिया, वो खूब आराम तो शांति तक गए हैं, उन्हें कोई डर भय को नहीं, क्योंकि उनके ऊपर हक था। हम आराम तो निकल जाएंगे, हमने कोई पकड़निया नहीं। ये बाहर बैठे पोस्ट कर देते हैं, गोदारा है, बिश्नोई है, वो जेल में रहते हुए पोस्ट कर रहा। कहीं ना कहीं शासन की और प्रशासन की मिली भगत है या। और इस तरह के प्रवृत्ति के आदमी जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी भी समाज से उनको बख्शना नहीं चाहिए। और आगे नहीं बख्शेगा ये युवा, इस देश का युवा। हर एक समाज में एक गोगामेडी है और इस तरह देख देख के हजारों बनेंगे। और लेकिन अगर जो ये हत्यारे इस तरह चलते रहे तो कोई भी समाज बख्शे नहींगा। उसका कोई भी बदमाश है, उसका कोई समाज नहीं। वो सिर्फ अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए इस तरह की बड़े बड़े नेताओं की हत्या करते हैं। वो जो सनातन का, और सबसे ज्यादा कत्ल सनातन का हो रहा है, हिंदू का हो रहा है। एक एक हिंदू नेता को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो समाज सेवा, राजनीतिक नेता नहीं, जो समाज के सेवा करके नेता बने हुए हैं, युवाओं के आइडल बने हुए हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है। कितनी घटना होगी, हर बार पोस्ट आ जाती, क्या सरकार चाहे उनको पकड़ नहीं सकती? दुबई तो है, रोज नेता वहां से अप डाउन करते हैं,
उसको पकड़ के नहीं लाया जा सकता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की दोनों मिली भगत है, क्योंकि उन्होंने एक समाज सेवी को टारगेट करके उसको मरवाया है इलेक्शन के तुरंत बाद। और सारी चीजों की ये उनको पता था, उनके हथियार हैं वो भी इसमें अभी जमा करे गए हैं, उनके बॉडीगार्ड भी नहीं थे। तो ये पूरे के पूरे समीकरण बता रहे हैं कि इसमें सरकार की और प्रशासन की मिली भगत है। वहां का प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी कि इतने बड़े समाज सेवी उनकी हत्या होने वाली है, उसके बाद भी कोई भी कदम उठाया समाज इसने, किसी भी पार्टी ने उठाया हो या सरकार ने उठाया हो, क्यों नहीं दी उसको सिक्योरिटी? तो इस चीज का अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो क्या करे समाज को? तो फिर लास्ट में हथियार उठाने पड़ेंगे और यही मजबूरी हो जाती है। एक आम इंसान जो कोई समाज की सेवा करता है और उसके साथ इस तरह का, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी? अब आप बताओ क्या बीत रही होगी? ये तो जिसका जाता है ना, देश ने हीरा खोया है, एक समाज ने अपना बेटा खोया है, और एक पत्नी ने अपना घरवाला खोया, एक माँ ने अपना बेटा, एक बच्चों ने अपना बाप खोया है। तो कितनी बड़ी बात है, कितने लोग इस चीज से जुड़े हुए थे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यानी पूरे के पूरे भारत में इतने युवा जुड़े हुए थे, और उनके वो दिलों की धड़कन श्री सुखदेव जी गोगा मेडी आज इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये समाज, 36 बिरादरी इस बात का बदला लेके रहेगी और उन हत्यारों को और उस प्रशासन को सजा दे के ही सांस लेगी, क्योंकि जिस तरह से इतनी दरिंदगी से उसके घर का चाय पानी पी के और एक दान मांगने के बहाने आके उन पे गोलियां चलाई है ना, इस चीज का चुन चुन के बदला लिया जाएगा, चाहे कोई बाहर हो, चाहे भीतर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। इसका समाज बदला लेगा। और मैं भी सभी देशवासियों से यही अपील करता हूं, इस तरह की प्रवृत्ति के आदमी को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे वो अपने समाज से हो, अपने गांव से हो, अपने शहर से हो। अगर किसी को इस तरह के आदमी उसके बारे में पता लगता है तो उसको वहीं सबक सिखाने का काम करें। और इस बात पे पूरे देश में रोष है, इनकी हत्या का बदला जरूर लेगा समाज, लेगा युवा, लेगा और पूरा देश लेगा। चलो जी, ये गांव कलंगा सरपंच प्रतिनिधि और ये इनके विचार थे अपने नेता के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपने समाज के लिए। जैन सिन्हो से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।